हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं देख रही थी लाइट वाइट प्रॉपर है या नहीं, मैं अच्छे से दिख रही हूँ या नहीं। राइट, सो चिल्ड्रेन वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रेन, एंड वो सारी क्लासेस जिसके लिए हम ये ऑफर कर रहे हैं दीज आर मेंशन्ड हियर, that is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRM1, 6 to 10 school level examination. And the good part is कि हम लोग पूरा बेसिक कवर करते हैं, देन वी कवर अप द NCERT और देन वी मूव ऑन टू द ओलंपियाड लेवल। राइट चिल्ड्रन, तो ये सब चीज़ें तो है ही सेम। उसके अलावा ये आज का लेक्चर है। राइट, सो आज का लेक्चर बेसिकली हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चिल्ड्रन कवर कर चुके हैं। लाइक दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 8 और हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कुछ भी आना है वो सब कंप्लीट कर चुके हैं, एंड एज वेल एज वी हैव कंप्लीटेड द रिविजन एज वेल। राइट, तो आज हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट ओके? राइट, बट बिफोर दैट दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम जिनके बारे में मैं बता दूं कि हम सब ने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है चिल्ड्रन, एंड लाइक कोटा की ही किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, एंड सो वी ऑल हैव द एक्सपीरियंस, वी ऑल नो व्हाट इज टू बी टॉट, एंड हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल है। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आपको सिर्फ अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उसको गो थ्रू करना है। सब सारे लेक्चर्स देखने हैं टाइमली, जो अभी चल रहे हैं वो, जो पुराने हो चुके हैं अगर आपके कोई मिस आउट हो गए हैं वो, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन लेने हैं, जो टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है, तो फिर आप जीत जाएंगे अपना ओलंपियाड में। क्लियर? दिस इज मी चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 ओलंपियाड्स, एंड ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, अलग अलग क्लासेस के लिए है। आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना होगा इसको, एंड इसमें क्या होगा चिल्ड्रन, जो भी टाइम टेबल रहता है क्लासेस का उस सब के लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मतलब वट एवर लेटेस्ट अपडेट इज टू बी गिवन रिगार्डिंग द ओलंपियाड, रिगार्डिंग द क्लासेस, सॉरी, दैट विल बी अपडेटेड टू यू, एंड सो नन ऑफ योर लेक्चर्स वुड गो मिस्ड। क्लियर? ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे, और इन पैकेजेस में आपको लगाना है मेरा कोड, दैट इज AV Live। सो AV Live कोड लगा करके आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उससे आप कोई भी पैकेज को परचेज करेंगे तो उसमें 30% डिस्काउंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे ये 9000 का पैकेज है, ये कंप्लीट पैकेज है, 6, 7, 8 के लिए इट इज सेम। राइट, अब उसके अंदर जैसे ये 6300 का हो जाएगा, राइट, 9000 वाला 6300 में हो जाएगा, उसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब चीज मिल रही होगी। सेम इज द केस हियर एज वेल। जो सेकंड पैकेज है वो ओनली टेस्ट सीरीज है, इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल तो आप इसको आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको लाइक दिस विल बी फॉर 2450 ओनली। ओके, सो इसके अंदर ये हो जाएगा। बाई वीकली क्विजेस फ्री हैं चिल्ड्रन, दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल। आई कीप टेलिंग, कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम ये तो देना स्टार्ट करो ही सही, and you will get these where on our website talkingtextbooks.in। तो यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे, और जो बाई वीकली क्विजेज हैं वो दिख जाएंगे, और फिर भी कुछ क्वेरीज रहती चिल्ड्रन कि कैसे पेमेंट करना है। ऑल्दो डिफरेंट पेमेंट मोड्स भी यहाँ पे मेंशन है, बट स्टिल किस तरह से आपके पास मटेरियल पहुँचने वाला है, कितने दिन में, जो भी XYZ whatever your queries are, that would be handled on this number, which is 9549041111. Is this clear children? Shall we move? Yes, we shall move, and we shall move to the questions now. Questions for today on Olympiad level. तो हम वो कर लेते हैं children. Let's do it. So question number 1 is a very beautiful question, and what does it say? It says something that find the degree of the polynomial. It says find the degree of the polynomial. आपको polynomial की डिग्री फाइंड आउट करनी है, and what is that? 5x cube minus 6x cube y plus 4y square minus 8।
ठीक है, 5x³ माइनस 6x³ प्लस 5y² माइनस 8। ठीक, तो अब इसके अंदर ऑप्शंस देने की ज़रूरत नहीं यार, खुद से ही पता कर लो। अब डिग्री के लिए तो मैं क्या ही ऑप्शन दूँ, ऑल्दो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस हैं 3, 4, 2, 6, राइट। सो डिग्री बेसिकली क्या होती है चिल्ड्रन, हाईएस्ट पावर जो रहता है अननोन का। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है चिल्ड्रन, दैट इज, अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट बात चिल्ड्रन, ये टू लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर इज चिल्ड्रन कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, राइट। तो अब दो वेरिएबल्स जब भी होते हैं तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे, राइट। सो दिस इज व्हाट 3 ओनली, यहाँ पे 3 + 1 है यानी कि 4 हो गया, यहाँ पे ओनली 2 है। सो इसका मतलब डिग्री क्या हुई चिल्ड्रन, इसकी डिग्री क्या हुई 4। क्लियर चिल्ड्रन, इसकी डिग्री हो गई 4, राइट। 4 इज द डिग्री है, राइट। So I hope this is clear. Next question करें, let's do next question now. So the next question is, just a second. What must be added to, what must be added to this x³ plus 3x minus 8 to get 3x³ plus x² plus 6, राइट। ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, कर ही लो डायरेक्ट, इसमें ऑप्शंस क्या ही लिखना है अब। क्लियर है चिल्ड्रन, करें इस क्वेश्चन को, शैल वी डू इट। व्हाट इज इट सेइंग, व्हाट इज इट सेइंग, सी what must be added to this, let me change the ink color so it will be more visible. So it says what must be added to this, मतलब मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना होगा ताकि मुझको यह मिल जाए, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है, लेट मी सी, a ऐड कर दें, कैपिटल A, ठीक है। लेट द पॉलिनॉमियल बी a, ठीक है। लेट द पॉलिनॉमियल, देखो ओलंपियाड एग्जाम में आपको ये सब स्टेटमेंट नहीं लिखने, ये सब बनाना नहीं है। ऑब्वियसली आप कुछ चीज यहाँ पे ऐड कर रहे होगे, प्लस ए मान लो आपने कैपिटल ए ले लिया, दैट वुड कम आउट टू बी इक्वल टू सम पॉलिनॉमियल, राइट। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉलिनॉमियल है इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। पर अभी क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेशन है इसलिए मैं पूरा करके बताऊंगी। एग्जाम में, ओलंपियाड एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, आप फटाक से जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। सो लेट द पॉलिनॉमियल बी a, ठीक है। पॉलिनॉमियल है a, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x³ प्लस 3x माइनस 8 में मैं ऐड कर दूंगी क्या, 3x³ प्लस x² प्लस 6 को, ठीक है। ये मुझे मिलना चाहिए, इट सेज टू गेट दिस, ये मुझको मिलना चाहिए। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, a एज इट इज रखा, 3x³ प्लस x² प्लस 6, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आकर के यहाँ पे आना चाहिए, माइनस, ये माइनस हो जाएगा उससे, लेट्स डू इट, x³ प्लस 3x माइनस 8। इज दैट क्लियर, क्या ये तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है। अब बस सब्ट्रैक्शन है, साइन चेंज है भाई, सब्ट्रैक्शन म्हणजे साइन चेंज कर दो, 3x³ प्लस x² प्लस 6 माइनस x³ माइनस 3x प्लस 8, सिंपल, वेरी सिंपल। आप देखो कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, देखो ये तो x² का तो इसमें कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो 3x
क्यूब, 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना है 2x क्यूब, राइट। फिर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, दिस इज द अनलाइक टर्म, ऐसे रहेगा ये। देन इज x के लिए भी नहीं है, x के लिए भी नहीं है, तो x वाला जो टर्म है वो भी -3x एज इट इज ही रह जाएगा। अब +6 + 8 इज हाउ मच चिल्ड्रन, इट इज 8 and 10 14। क्लियर, क्लियर चिल्ड्रन। सो मेरा a क्या आया, ये आया, दैट इज द पॉलिनोमियल विच वाज सपोज टू बी एडेड टू दिस नंबर। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? क्या ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बताओ मुझे, ठीक है। सो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, we'll do next question now। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, पर उसके अंदर एडिशन की जगह पर है सब्ट्रैक्शन। व्हाट मस्ट बी, जस्ट अ सेकंड, मेरा जो माइक है वो मुझको प्रॉपर्ली लगाना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड। ला 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 ला। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। What must be subtracted from, what must be subtracted from, what must be subtracted from x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 5x minus 1 plus 5x minus 1 to get what, 2x cube, to get 2x cube plus x square minus 4x plus 2. What must be subtracted from this? तो मैं इसके भी आपको, just a second children, okay, so what is this 2x cube, let me just check it. This is x cube, let me write it properly. क्यूब, ठीक है। What must be subtracted from this, मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। इसमें से हमें वही सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है a, राइट। लेट्स से वी आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट a here, so I'll change the color. Now what must be subtracted, let the polynomial be a, जिसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है a को, ताकि मुझे क्या मिले 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा, माइनस एक उधर ले जाते हैं, पूरे को इधर ले आता है ना, पॉइंट ये करना है, यही है अपने को। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, इस पूरे को इधर ले आऊँ। सो दिस इज गोइंग टू बी, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं अब, क्योंकि राइट साइड आ रहे हैं, मतलब जिस भी साइड पर ये है, राइट, राइट साइड पर है मतलब लेफ्ट साइड में अपन लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं बता रही हूँ आपको कि इसके अंदर ना अपन को साइन चेंज करने का है। ये तो अपन क्लास 6वीं में 5वीं 6वीं में पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोजिशन जब भी होता है अपन साइन चेंज कर देते हैं, राइट। सो दिस इज प्लस 2x क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस 2x क्यूब, इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस 4x और इधर हो जाएगा माइनस 2।
क्लियर चिल्ड्रन? माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2. क्लियर? चलो लेट्स डू इट. तो ये हो गया कितना क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब और ये हो गया माइनस 3 4x स्क्वायर है ना, और ये हो गया प्लस 9x 4 एंड 5 9x माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से टू गेट द आंसर. क्लियर है? शैल वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? लेट मी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कुछ क्वेश्चन है चिल्ड्रन आइडेंटिटी के भी आ गए, पर आइडेंटिटी वाला चैप्टर अपन अभी पढ़ा नहीं है ना, तो अपन वो वाले क्वेश्चन ही करेंगे ना. तो मैं देख लेती हूँ कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड. ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं, तो अपन इसको कर लेते हैं है ना. तो मेरे को पता लग गया कि अपन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. The question says, I tell you children, question is that excuse me, what is the measure of the third side of a triangle? What is the measure of the third side of a triangle? है ना, मैं डायरेक्ट सिंबल बना रही हूँ चिल्ड्रन. ऑफ अ ट्राइंगल, what is the measure of the third side of a triangle given that its two sides are, given that its two sides, given that its two sides are, given that its two sides are a square minus 2a plus 1, two sides are a square minus 2a plus 1 and दूसरी साइड क्या है 3a square minus 5a plus 3, 3a square minus 5a plus 3 and has a perimeter and has a perimeter 6a square minus 4a plus 9, 6a square minus 4a plus 9. ऑप्शंस की ज़रूरत इसमें नहीं है, हम डायरेक्टली कर लेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, चलो लेट्स डू इट. Let's do it. What is the measure of the third side of a triangle given that its two sides are this and has a perimeter this? Right? तो एक triangle है, एक side given है, दूसरा side given है, तीसरा कैसे निकालेंगे? Excuse me. तीसरा कैसे निकालेंगे? जो perimeter है, उसमें से इन दोनों का sum को subtract कर देंगे तो third side निकल जाएगा. Simple logic, right? तो करो फिर, करो तो देखो आता है कि नहीं आता तुमको, बताओ तो मुझे करके. Here it is. Do it. देखें. So what is the measure of the third side? Let me change the color. So what is the measure of the third side of a triangle? हाँ चलो ऐड करते हैं अपन इसको. Let's add. ये अपन एक काम कर सकते हैं, देखो पेरीमीटर है तो अब we can write it like this directly. एक ही अपने like इक्वेशन में अपना डायरेक्ट आ जाएगा एक ही एक्सप्रेशन में. तो what we can do is 6a square minus 4a plus 9 ये लिखा. ठीक है, इसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है क्या
इन दोनों का सम, जो अपने साइड्स दे रखी है उनका सम सब्ट्रैक्ट करना, राइट। लेट्स डू इट। दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। लेट्स डू इट। कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 9। अब अंदर उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स व्हाट, a स्क्वायर है 3a स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, राइट। यहाँ पे है माइनस 2a माइनस 5a, माइनस 5 6 7 माइनस 7a, राइट, एंड दिस इज प्लस 4, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 9 माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 7a एंड माइनस प्लस इज माइनस 4। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या आप इनको, यस, 6a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर एंड माइनस 4a प्लस 7a इज प्लस 3a एंड प्लस 9 एंड माइनस 4 इज प्लस 5। ये आंसर है चिल्ड्रन, दिस इज द थर्ड साइट, आई एम टेलिंग यू, ये हमारा तीसरा साइट है। कॉपी कर लो इसको अगर नहीं किया है तो फटाक से। Let's do next question now. Let me tell you the next question now, children. I will tell you the next question, which is here. But let me see first कि हम कौन सा दे सकते हैं, 2 साइड रेक्टेंगुलर दिस एंड दिस, व्हाट इज हाँ ये अपन ले सकते हैं because we have done that, ठीक है। So we can give this question. The question is, children, question is, two sides of a rectangle are, two sides of a rectangle are, two sides of a rectangle are 3p plus 5q, 3p plus 5q units and 5p minus 7q, 5p minus 7q units. What is the area? What is the area? What is the area? क्या बोल रहा है चिल्ड्रन ये? What is the area in square units? मतलब वही यूनिट स्क्वायर सेम चीज है ना। तो अब इसके अंदर समझो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है चिल्ड्रन कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, मतलब रेक्टेंगल की जो दो साइड्स हैं एंड ऑब्वियसली सेम नहीं है, इसका मतलब एक लेंथ है एक ब्रेथ है, वी डू नॉट नो, पर जो अलग अलग साइड्स है वो हमें पता लग गई है। देन व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, राइट, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये चिल्ड्रन कि एरिया अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है ना। तो अपन कर लेते हैं, देखो एरिया इज बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। तो अब मैं एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगी चिल्ड्रन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन अपन ने कर रखा है, दैट इज बायनॉमियल इनटू बायनॉमियल, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अपन वो कर लेते हैं 3p प्लस 5q एंड 5p माइनस 7q, ठीक है। तो हाउ डज दिस बिकम, दिस इज, अब ये आपको करना आता है ना, यहाँ पे मैं बताऊंगी नहीं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 5 3 इज 15p स्क्वायर, दिस इज माइनस 7 3 21pq, this is 25pq again and this is 5 7 5 35q square, ठीक। अब इसके अंदर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। 15p स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस 4
पी क्यू माइनस 35 क्यू स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया चिल्ड्रन, दिस इज द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? शॉल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is next question is very simple. It says find the product of, it says find the product of x square plus 3x plus 5, x square plus 3x plus 5 and x square minus 1, x square minus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करो इसको जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लूँ एक बार। कौन सा है? द लेंथ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन दे सकते हैं, पर तब तक इसको तो करो पहले। So it says find the product of this and this। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकल रहा है चिल्ड्रन वो निकालना है। तो कितना निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, लेट्स मी डू इट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट एक्स की पावर 4, फिर -1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सबसे पहले x4, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3x क्यूब आ जाएगा, -3x आ जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी लाइक टर्म्स हैं, हाँ बिल्कुल स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो इसको अपन लिख ही सकते हैं। x की पावर 4 एज इट इज रह जाएगा, जो प्लस 3x क्यूब है वो भी एज इट इज ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज गोइंग टू बी प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। क्लियर है? ये इसका प्रोडक्ट आ गया। चलिए इतना बड़ा सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी अपन ऐड कर नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, जहाँ अनलाइक टर्म्स है वहाँ अपन ऐड कर नहीं पाएंगे, राइट। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है चिल्ड्रन? The length of a rod is, the length of a rod is 4x plus 5y minus 3z, 4x plus 5y minus 3z, and the length of another is, and the length of another is 6x minus 3y, 6x minus 3y plus z. By how much is the second rod longer than the first? By how much is the second rod longer? By how much is the, क्या बोल रहा है वो, second rod longer than the first, than the first। ठीक है। Now the length of a rod is this much and the length of another is this much. By how much is the second rod longer than the first? मतलब वो बोल रहा है how much is the second rod longer, मतलब वो बता रहा है कि भाई सेकेंड रॉड जो है वो लॉन्गर है, पर वो कितनी लॉन्गर है ये हमें पता करनी है। तो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करके।
राइट। तो सेकेंड रॉड कौन सी मेरी, ये वाली है, दैट इज 6x minus 3y plus z. How much is the second rod longer? So it is longer 4x plus 5y minus 3z. Clear? Is this clear, children? Let's do it. 6x मतलब बेसिकली है कुछ नहीं ज़्यादा इसके अंदर, पर जो लैंग्वेज है ना वो समझ में आने चाहिए, वो ज़रूरी है। 6x minus 3y plus z minus 4x minus 5y plus 3z. कुछ भी कॉमन हो रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है साहब। 6x minus 4x is 2x minus 3y minus 5y is minus 8y plus 4z. ठीक है, क्लियर है चिल्ड्रन? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। उतार लो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लूँ। द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज देयर। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, ये तो आइडेंटिटी का है। ओके, चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन। इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स डू इट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इट सेज इफ 3x minus 4 and 5x plus 7 is equals to 15x square minus ax minus 28. What is the value of a? What is the value of a? राइट अब इसमें ऑप्शन दे रहा है वो। ए ऑप्शन क्या है? ए इज 1, बी इज -1, सी इज -2 एंड डी इज 2। सो लेट्स डू इट। देखते हैं, चलो ये अपने को दे रखा है कि भाई ये दोनों आपस में क्या है चिल्ड्रन, बराबर हैं। सो लेट्स सी इट। देखते हैं अपन करके क्या आंसर आ रहा है। सो सोल्यूशन इज मल्टीप्लिकेशन है ना। तो सबसे पहले अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या पहले पूरा इक्वेशन को लिख लेते हैं। लेट्स राइट इट। प्रैक्टिस सेशन है तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। चलो लेट्स डू इट। 5 3 इज 15x square, 15x square plus 21x minus 20x minus 28, ठीक है, इक्वल्स टू 15x square minus ax minus 28. So this gives me how much? 15x square। कंपेयर करना होगा फिर अपने को चिल्ड्रन दोनों साइड को। This will give me x minus 28 equals to 15x square minus ax minus 28। तो साइंस वगैरह, ओह यस, साइंस का भी हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। साइंस का SIGNS, SCIENCE का तो आप देख ही रहे हैं। बट देन देखो 15x स्क्वायर है, 15x स्क्वायर एज इट इज, -28 है, -28 एज इट इज। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, बट यहाँ -a है, यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली। तो a का वैल्यू कितना है? -1 है, राइट। तभी ये क्या होगा? -1 इंटू एक्स विल गिव अस -x विच इज दिस। ठीक, तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना है चिल्ड्रन? -1, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक, आया समझ में इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है? छाप लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसे ही। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इसके अलावा।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन. द क्वेश्चन सेज with 3x, just a second, if 3x minus this then the value of, ओके हमें आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है ना अभी, ये तो प्रॉब्लम है. चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन. Let's do this question now. These are some good questions. So the question says, if 17 minus 3x upon 5 minus 4x plus 2 upon 3 is equals to 5 minus 6x plus 7x plus 14 upon 3. Then we are supposed to find the value of x. Find x. ठीक है, करो अब इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन. Let's do it. Let's do the due. If this is this, जो इक्वेशन दे रखी है वो है, x फाइंड आउट करना है. So करते हैं अपन. यहाँ पर हमें दिख रहा है, कुछ तो चीज़ें दिख ही रही है, कोई बात नहीं, करते हैं अपन इसको. दिस विल गिव मी 15. अगर मैं इसको इधर लेकर के भी जाऊँ, दिस इज गोइंग टू गिव मी 15, राइट. 51 माइनस 9x, माइनस का साइन है चिल्ड्रन बीच में, एंड 5 4 is 20x, कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 3 15 माइनस 5 3 is 15 and minus 6 3 18x plus 7x plus 14 upon 3, right. So this gets cancelled 5 times. Again क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा. अब यहाँ पे हम क्या कुछ देख सकते हैं. दिस इज 51 माइनस 10, 41 माइनस 29x इक्वल्स टू, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा था, यहाँ पे अपन कर सकते थे, दिस इज 5 and 9 29 minus this gives me 7 and 8 11x, है ना. 11x हो गया और 5 से मल्टीप्लाई, ठीक. so this gives me 41 minus 29x equals to, और कोई भी तरीका है क्या इसका जिससे अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको. एलसीएम ही लेना पड़ेगा, है ना. This becomes 45 and 9 5 is 45, 5 to the 10 and 14, 145 minus 55x, ठीक है. अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगे तो फिर क्या होगा. It will give me 55x minus 29x equals to 145 minus 41, यही हो जाएगा.
है ना. तो दिस गिव्स मी हाउ मच, 15 minus 9. 15 minus 9 is 5, that is 10, and 4 that gives me 6. ठीक है, ये हो गया 4 and 2, 26. X equals to 5 and 1, 4, 0 and 1. X equals to, this is 104 upon 26. 6 4s is 24. 26 into 4, 24 and 10, right? तो this will go 4 times. मतलब x अपना कितना आ गया चिल्ड्रन, 4. x comes out to be 4. ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, छाप लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, we are going to do the next question then. Let me see the next question जो हम कर सकते हैं. चलो, let's do this question now. Question is, Mohan has rupees P, right? Mohan has rupees P. Naveen has 4 times as much money. Naveen has excuse me. Naveen has 4 times as much money. Naveen has 4 times as much money. Naveen has 4 times as much money as Mohan. As Mohan. है ना. Also Naveen has rupees 15. Also Naveen has rupees 15 more. Has rupees 15 more than Mohan. How much money do they have altogether? How much money do they have all together? ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है बच्चों? ए ऑप्शन दे रखा है ₹20. बी ऑप्शन अपने को दे रखा है ₹5. सी ऑप्शन दे रखा है ₹15 एंड डी ऑप्शन दे रखा है ₹25. क्लियर चिल्ड्रन, प्लीज डू इट. Mohan has rupees P. Naveen has 4 times as much money as Mohan. ठीक है. अच्छा, मोहन के पास मनी विथ मोहन कितना है चिल्ड्रन? मनी विथ मोहन इज ₹P. ठीक है, मोहन के पास है ₹P. नवीन हैज 4 times as much money as मोहन. तो मनी विथ नवीन is how much? 4p. ठीक है, 4 times है 4p. Also Naveen has ₹15 more. अब नवीन के पास also Naveen has ₹15 more than Mohan. ठीक है, नवीन के पास ₹15 और ज्यादा है. ठीक है, तो how much money do they have all together? ठीक है, 4 times as much money as Mohan. तो अब मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, इफ आई डू इट लाइक दिस कि 4p plus 15
equals to P. No, this won't solve my problem. Oh, just a second, children. Where did the question go? Arey yaar. Question got erased. Just a second, children. Let me write it again. The question got erased. Just a second. Let me write it here. Mohan has rupees P. Mohan has rupees P. Naveen has 4 times as much money as Mohan. Naveen has rupees 4P, 4 times as much as Mohan. ठीक है. Also Naveen has 15 more than Mohan. Naveen has rupees 15 more than Mohan. Right? How much money do they have all together? How much money do they have all together? Do it, children. ठीक है. सो नवीन हैज 15 मोर देन मोहन. तो मोहन और नवीन को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सी, आई होप इतनी देर में कर ही लिया होगा आप लोगों ने. देखो, मोहन के पास P रुपीज़ है, नवीन के पास 4P रुपीज़ है. ठीक है. अब इसके अंदर पॉइंट ये है कि नवीन हैज 15 मोर देन मोहन, मतलब नवीन के पास 15 रुपये ज़्यादा है. तो नवीन और मोहन दोनों को इक्वेट करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मोहन के पास भी 15 रुपये ज़्यादा दे दूंगी, मोहन को 15 रुपये दे दूंगी, तो दोनों की इक्वेशन सेम हो जाएगी. मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई 4P इक्वल्स टू, मतलब नवीन के पास जितना पैसा है इज इक्वल्स टू मोहन के पास जितना पैसा है प्लस इसके अंदर 15 और कर दो, तो दोनों का बराबर हो जाएगा. क्योंकि वो यही बोल रहा है कि भाई P अमाउंट है मोहन के पास, उसका 4P अमाउंट है नवीन के पास, पर नवीन के पास वो कह रहा है कि इस 4P का मतलब ये है कि उसके पास 15 रुपया ज्यादा है. राइट. इस 4P का मीनिंग ही यही, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि बराबर नहीं, पर 4P का मतलब ही यही है कि उसके पास, नवीन के पास मोहन से 15 रुपये ज्यादा है, तो 15 रुपये मैं मोहन को दे देती हूँ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे. सिंपल सी बात है भाई. 15 रुपये जो नवीन के पास ज्यादा है मैं मोहन को भी दे देती हूँ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे. तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी. अब इसको सिंपली मैं कर सकती हूँ. दिस इज गोइंग टू बी 3P इक्वल्स टू 15. P कितना हो जाएगा? 5. राइट. अब ऑल टुगेदर उनके पास कितना हो गया चिल्ड्रन? टोटल अमाउंट पूछ रहा है वो. टोटल अमाउंट इज गोइंग टू बी मोहन के पास जितना है प्लस नवीन के पास जितना है. नवीन के पास कितना है? 20. राइट. तो मीन्स ₹25 टोटल अमाउंट हो गया. क्लियर? आ गया समझ में अपन ने क्या इक्वेशन बनाई है ना? ठीक है. चलो, so children, guess this is it for today. I hope you liked it. So
Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Bye bye, take care.